बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी ये वो टाइम है कि जिस वक्त थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि आपका उसूलन तो ये मी टाइम होता है, मगर बस इस टाइम पे मैंने कहा बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं अपनी कुकिंग आधा अभी कर लेती हूँ, आधी मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि आज जो इफ्तार में मुझे बनाना है उसमें मेनली तो मुझे खाना बनाना है, जिसमें रोटी भी बनानी है, सालन भी बनाना है। तो मैंने कहा इफ्तार को आज मैं 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गोभी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों का और मेरा खाना एक अगर हो जाए ना, तो फिर मुझे बड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा तो यही होता है कि बच्चों ने तो पास्ता वग़ैरह खाना होता है या कुछ और खाना होता है सब्ज़ियों में। 1 दिन खा लेंगे बच्चे, 2 दिन खा लेंगे सब्ज़ी, लेकिन तीसरे दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाएँगे। अगर खा भी लेंगे लेकिन एक माँ के दिल को तो यही होगा ना कि भई रोज़े रख रहे हैं बच्चे, तो उनकी पसंद का बनाया जाए। तो बस ये आज यहाँ पर मैंने कहा कि आज मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, और सब्ज़ी में भी गोभी फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी से बस मैं बच्चों के जाते ही सबसे पहले यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी। आजकल बच्चों के स्कूल होने की वजह से पूरा टाइम ऐसा लगता है कि आप या तो थोड़ा-थोड़ा सा सो रहे हैं या थोड़ा-थोड़ा करके काम को निपटा रहे हैं। क्योंकि बच्चों की लाइफ में ये पहली दफ़ा रमज़ान ऐसे आए हैं जिसमें इन्हें स्कूल भी जाना है। क्योंकि अभी तक तो यही होता था कि स्कूल जो है वो बंद होते थे तो सुकून के साथ पूरी रात बच्चे जागा करते थे, और सुबह में क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो अपना सोते थे सहरी करने के बाद। फिर ज़ोहर के बाद वो उठा करते थे, असर से समझें थोड़ी सी देर पहले, और फिर उठते के साथ ही बच्चों ने सबसे पहले ज़ोहर पढ़नी होती थी, और फिर उसके बाद वो असर पढ़ते थे, और उसके बाद उनका कुरान वगैरह शुरू हो जाता था। लेकिन आजकल का जो टाइम टेबल चल रहा है ना, क्योंकि रात में देर से सो रहे हैं तरावी के बाद, और फिर उसके बाद हो क्या रहा है कि सहरी के वक्त में उठाया जाता है उनको, सहरी कराओ, फिर उसके बाद फिर वो बेचारे बच्चे मासूम से सो जाते हैं, फिर उठा के उन्हें स्कूल भेज दो। तो बहुत ज़्यादा समझ लें सोना उठना चल रहा है। तो बस अभी भी मेरा यही था कि मैंने कहा मैं थोड़ा-सा काम अभी कर लेती हूँ। आज के काम को मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी, ताकि सब्ज़ी वग़ैरह जो बनानी है या खाना जो मेनली पकाना है ना, वो मैं पहले बना लूँ, और फिर इफ्तार की तैयारी जो है फिर वो मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पर बस मैं गोभी बना रही हूँ, इसको मसाले वाली गोभी कह लें, गोभी की भुजिया कह लें, कुछ भी कह लें, नाम आप खुद रख सकते हैं, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो सब एक ही टेस्ट से की होती हैं तकरीबन, यानी कि सब्ज़ी का अपना टेस्ट वही होता है, मसाले हम वही डाल रहे होते हैं थोड़ा से कम ज़्यादा करके। तो बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा सी प्याज़ काटी है, फिर और यहाँ पे मैं ज़्यादा से टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि खाने में टमाटर मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहें तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन मेरे अपने हिसाब से ज़्यादा मज़ा टमाटर का आ रहा होता है। बस ये यहाँ पे मैंने तेल गरम किया, ज़ीरा डाला, राई डाली। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा ना, तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पर मिर्चें जो होती हैं वो डाल दी हैं, ड्राई चिली। अगर ये वाली ना हो तो आप गोल वाली डाल सकती हैं। कड़ी पत्ता डाल दिया यहाँ पर मैंने, और बस इसको हमने अकोर लेना है अच्छी तरीके से। और बस जब इसके बाद इसमें से प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो बस फिर हमने यहाँ पे जो प्याज डाली काट के रखी हुई है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि होगा क्या वरना कि हमारा जो सालन है वो काला सा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना मैंने इसको ट्रांसपेरेंट सा करा है। बस इसके बाद जो हमने जो टमाटर काट के रखे हुए हैं ज़्यादा सारे, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो जो टमाटर पेस्ट मैंने आपको बनाना बताया था वो इस स्टेज पे डाल सकते हैं, नहीं तो इन टमाटरों को आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में क्या होता है आपका काटने वाला जो टाइम होता है वो बच जाता है। चलिए जी, यहाँ पे मैंने मिर्चें डाली, हल्दी डाली, साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें धनिया पाउडर भी डाल दूँगी। अगर आप चाहें स्किप करना तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी जो है बड़ी अच्छी से तैयार होती है। और यहाँ पे मैं चिकन क्यूब्स मैंने डाल दी इसके अंदर, आप चाहें तो इसकी जगह पे नमक भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस जी, इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है पहले, ताकि जो इसकी हल्दी की एक स्मेल होती है ना, वो निकल जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ अदरक भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गोभी जो होती है वो एक बादी होती है, तो अगर आप अदरक डालते हैं तो उसका जो बादीपन होता है वो कम हो जाता है, और आपको फिर इससे कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। क्योंकि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो फिर गोभी खाने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें ये अच्छी साबित नहीं होती। ठीक है जी, अदरक लहसुन डालने के बाद उसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि हर तरीके की जो स्मेल है वो इसमें से निकल जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जो है टमाटर जो है वो सॉफ्ट से हो जाए इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर दिया था, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। और फिर उसके बाद ये जो गोभी के डंठल होते हैं, जो हरे वाले स्टेम होती हैं, वो उसके अंदर मैंने काट के रखी हुई थी, तो वो मैं इसमें इस स्टेज पर डाल दूँगी। वो हम गोभी डालने से, गोभी के जो फूल डाल रहे होते हैं ना, उससे पहले हम इसको डालते हैं, क्योंकि होता क्या है ये थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, ये जो डंठल है। और गोभी जो है, फूल जो होते हैं वो स्टीम में ही गल जाते हैं।
तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देने के लिए पहले डाल देते हैं और फूल बाद में। ठीक है, तो चलें जी, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए और कवर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं कि डंठल जो हैं इसके जो स्टेम्स हैं वो गल चुकी हैं। और बस ये अब इस स्टेज पर हम इसमें जो गोभी के फूल हमने काट के रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बस जी, इसको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो है मसाला जो है वो गोभी के फूल के अंदर भी अच्छी तरीके से चला जाए और एक मज़ेदार सा टेस्ट इस सालन के अंदर आ जाए। ठीक है, चलें जी, बस अब इसको मैं कवर कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर किया था और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। आप चाहें तो बहुत सारा सा डाल दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो थोड़ा तो लाजमी डालिएगा। ठीक है, सालन हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम आटा गूंद लेते हैं क्योंकि इसके साथ मैं रोटी भी घर की ही बनाऊँगी। ख़ासकर अपने लिए तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि शामी रोटी जो होती है, बाज़ार की तंदूर की रोटी जो होती है, वो ना खाऊँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब रमज़ान गुजरे तो पता लगे वेट जो है जो मैंने 10-15 किलो कम किया है, पता लगा वो 10-15 किलो ज़्यादा पे जाके मैं खड़ी हो जाऊँ। तो बस थोड़ी बहुत खाने में एहतियात अगर कर ली जाए ना तो फिर हमने जो डाइटिंग की हुई होगी ना उसको हम बरकरार रख सकेंगे। वरना रमज़ान गुजरने के बाद जो होगा ना, अगर हमने वेट गेन कर लिया तो फिर उसको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर आटा मैंने गूँध लिया है। ये बुर वाला आटा है जिसको ब्राउन ब्रेड भी कहा जाता है, ब्राउन आटा भी कहा जाता है। तो बस जी, ये वाला आटा जो है इससे वेट गेन नहीं होता। अब आप यहाँ पे 2 रोटी खाएँ, इसकी 3 रोटी खाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे मेरा आटा भी गूँध गया, सालन भी गूँध गया। बस जी, अब यहाँ पर मैं आलू भी काट के रख दूँगी ताकि जो है जब मैं शाम में किचन में आऊँ तो उस वक़्त क्या हो कि मेरे बहुत सारे काम निपटे हुए हों। कोशिश मेरी यही होती है कि एक ही वक़्त में सारे काम करूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा काम ज़्यादा था तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा कामों को किस्सों में कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लोडेड फ्राइज़ बनाऊँगी और उसके लिए भी अगर वही बात मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि अगर अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में आसानियाँ दे रहा है तो उसको ज़रूर अवेल करें। अगर आपके इर्द-गिर्द में कहीं पर सुपरमार्केट्स वग़ैरह में वो जो चीज़ सॉस होता है वो मिलता है तो उसको ख़रीद लें। अगर नहीं मिलता है तो लाज़मी सी बात है आपने फिर वो घर पे बनाना है। ठीक है, और अगर आपने घर पे बनाना है तो उसकी मेरी कंप्लीट वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस जी, यहाँ पर ये मैं आलूओं को काट रही हूँ बारीक-बारीक सा। वैसे तो ख़ैर कटे हुए आलू भी आपको बड़े आराम से किसी भी सुपरमार्केट्स वग़ैरह में मिल जाएँगे। अगर आपने वो लेके रखने हैं वो लेके रख लें। नहीं तो अगर नहीं है और बच्चों का साथ है, बच्चे जब रोज़ा रख रहे होते हैं, और आलू तो एक ऐसा समझ लें सब्ज़ी है एक ऐसी कि जिससे जो है बच्चे वेट बहुत अच्छी तरह गेन करते हैं। क्योंकि मेरे अपने बच्चे जो हैं ना उनका वेट मुझे यही रहता है कि किसी सूरत से मैं उसे गेन कर दूँ, लेकिन होता नहीं है। चलें जी, आपको कुछ पता हो वेट किस तरह से बच्चों का गेन करना है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर बस उनके वेट गेन करने के ही हिसाब से मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि आलू का इस्तेमाल बहुत रखूँ, क्योंकि आलू जो है एक ऐसा सोर्स है वेट गेन करने का कि उससे आराम से वेट गेन हो जाता है। यहाँ यहाँ पर मैंने जो है आलूओं के अंदर पानी भरा, बिल्कुल डूबे हुए होने चाहिए आलू, और बस उसके बाद मैंने उसको रख दिया है। जब आप आलूओं के चिप्स तलना शुरू करेंगी ना तो क्या करना है आपने 15-20 मिनट पहले निकाल के उसे छन्नी में डाल देना है और फिर उसके ऊपर नमक लगा कर उसको छोड़ देना है, और फिर नमक के 5 मिनट बाद आप उसको फ्राई कर लीजिएगा तो बहुत मज़ेदार से चिप्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट रही हूँ और साथ ही जो है थोड़ा-सा पुदीना काटूँगी और थोड़ा-सा मैं खीरा काटूँगी। यहाँ पे जो मैं तैयारी कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ छोलों का सैलेड की। ठीक है, क्योंकि छोलों में भी अगर आप जितना क्रंची-क्रंची सा सैलेड आ रहा होता है ना, उतना ही मज़ा आ रहा होता है। अगर आपके पास पापड़ी हो ना, तो भी बहुत मज़ा आता है छोलों के ऊपर डाल के खाने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये सैलेड मैंने सारा काट लिया है, इसको भी मैं यहाँ पर कंटेनर में कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं दही बड़ों की तैयारी कर लूँगी। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर मैं वाइट अनियन का इस्तेमाल कर रही हूँ दही बड़ों में, क्योंकि इसमें जो है आपका टेस्ट जो है फ़ौरन-फ़ौरन से आ रहा होगा। छोलों में जो टेस्ट आ रहा होता है उसमें तो आपकी इमली की चटनी हो गई, चाट मसाले हो गए, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, तो प्याज का जो टेस्ट होता है ना वो निकल जाता है, नहीं आता इतना। लेकिन दही बड़ों में जो भी हम डालेंगे वो फ़ौरन-फ़ौरन आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, दही बड़ों में जो मैं टमाटर डालूँगी ना उसका क्या करना है, मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से मैंने काट के डालना है। जबकि उन सीड्स को निकाल कर मैंने छोलों वाले टमाटर में डाल दिया है। ठीक है, चलें जी, दोनों सैलेड हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं दही बड़ों के लिए दही की तैयारी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है थोड़ा-सा, ताकि उससे जो है ना क्रीमी सा टेक्सचर तैयार होता है, और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसमें नमक डाला है मैंने, और साथ ही थोड़ी-सी चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा चीनी भी और नमक भी। बाज़ लोग कहते हैं चीनी नहीं डालनी, लेकिन थोड़ा-सा डालेंगे तो मज़ा आता है। ठीक है, अब ये जो हमने सैलेड बनाया हुआ था दही बड़ों का, वो भी हमने इसके अंदर डाल के इसको मैं मिक्स कर लिया है। ठीक है,
जितना आपको सैलेड डालना है, खाते के शौकीन हैं, उतना आप डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ये बड़े जो थे जो मैंने आपको बनाना सिखाए हुए थे, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसको मैं निचोड़ कर अच्छी तरह से इसका पानी ताकि निकल जाए, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इसमें डाल दूँगी। ठीक है, चलें जी, अब ये जो हमने सैलेड बनाया हुआ था ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इतना मज़ेदार से दही बड़ों की डिश तैयार हुई थी और फ़ौरन से ही ख़त्म हो गई थी, जबकि बच्चे नहीं खाते शौक़ से। तो मैंने यही सोचा हुआ था बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैंने छोटी सी डिश बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि बच्चों को भी बहुत मज़ा आया और छोलों के साथ जब इन्होंने इसको मिक्स करके खाया तो बहुत मज़ा आया। उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला और साथ ही मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भी उबाल लिए थे और उसको मैंने छोटे 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 से पीसेस कर लिए, क्योंकि छोलों में आलू डालें तो बहुत मज़ेदार सा आपके छोला चाट तैयार हो जाती है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमारे छोला चाट भी तैयार हो गई है तकरीबन, और दही बड़े भी तैयार हो गए हैं। तो जितना काम आपका निपट जाए उतना अच्छा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैंने जैसे कि छोला चाट भी तैयार कर ली, दही बड़े भी तैयार कर लिए, लेकिन क्या है दोनों में प्याज डली हुई है। तो अगर आपने बहुत अर्ली इन चीज़ों को तैयार कर लिया है तो फिर इसको उठा के फ्रिज में रख दीजिएगा, वरना होगा क्या, गर्मियाँ हैं तो ये प्याज एक तो पानी छोड़ देगी, दूसरा स्मेल भी आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, छोले भी हमारे तैयार हो गए। उसके अंदर मैंने वही इमली की चटनी डाली, चाट मसाला डाला और वो तैयार हो गया। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ, और वो है चिकन पॉपकॉर्न, जो कि बच्चों की बहुत पसंदीदा होती है। पकौड़े वगैरह जिस तरीके से वो खा रहे होते हैं ना, तो अगर उनको चिकन पॉपकॉर्न खिलाए जाएँ तो उसमें चलें आप तेल तो खा ही रहे हैं, क्योंकि पकौड़े में भी खा रहे होते हैं और चिकन पॉपकॉर्न में भी खा रहे होते हैं, लेकिन कम से कम इसमें आपको प्रोटीन तो मिल रहा होता है ना, और बच्चों को मज़ा भी आ रहा होता है, तो अच्छी तरफ को कर लें। लेकिन हाँ, पकौड़े भी खाएँगे बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएँगे। तो बस ये यहाँ पर आपने चिकन का ब्रेस्ट पीस लेने हैं और उसके बाद उसके छोटे-छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, 1-1 इंच के क्यूब्स बना लेने। ठीक है? बच्चों के ऐसे फ़ेवरेट होते हैं, और आजकल तो वही बात है, स्कूल भी खुले हुए हैं उनके, तो स्कूल खुलने से पहले से बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमें लंच के लिए तैयार कर दें, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है, हल्दी डाली है, नमक डाला है मैंने, ठीक है? साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर का काम ये है कि आपका जो चिकन पॉपकॉर्न्स है ना, वो क्रंची से रहेंगे, ऊपर से इसके ऊपर अच्छा सा कवर आ जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मैं इसमें पापरिका पाउडर डाल रही हूँ। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा-सा मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ। इसकी कंप्लीट रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको आराम से इसकी मिल जाएगी। चिकन पॉपकॉर्न आप टाइप कीजिएगा तो आपको इसकी मिल जाएगी रेसिपी। और अगर आप इन सारे झंझट से बचना चाहते हैं तो कोई भी तिक्का मसाला हो गया, तंदूरी मसाला हो गया, वो आप इसमें डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा, और साथ ही 1 अंडा तोड़ के आप इसमें डाल दीजिएगा। अंडे से क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। अब मैरिनेट करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, और बस इस वक्त मेरा काम यहाँ पर आधा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं असर के बाद किचन में एंट्री दूँगी। बस ये इफ्तार की आधी तैयारी करने के बाद फिर मेरी रात हुई थी। रात से मुराद वही था कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा थोड़ी सी देर सो जाती हूँ, और बस फिर इसके बाद असर की नमाज़ पर मैं उठी। उठने के बाद फिर सारे समझें कि अपने जो अज़कार वग़ैरह हैं वो सब पढ़ा कर, नमाज़ पढ़ कर, फिर मैंने कहा अब मैं किचन में जाती हूँ। जब आपका आधे से ज़्यादा काम हुआ होता है ना, तो बस फिर उसके बाद आप बड़े रिलैक्सिंग मूड में होते हैं। आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि थोड़ा-सा देर भी हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इफ्तार के टाइम पे कोई भगदड़ होगी। तो बस यहाँ पर रोटी मैं बना रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं रोटी बना लूँ, कि ऐसा ना हो कि पता लगा कि मैं रोटी ना बनाऊँ और फिर मैं एंड में ये कहूँ कि शामी रोटी ले आते हैं और वो खा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि सारी मेहनत जो होगी मेरी वो ज़ाया हो जाएगी। तो बस ये यहाँ पर मैं आपको फिर वही बात कहूँगी कि सारा टाइम किचन में नहीं लगाना है हमने। हमने क्या करना है, जितनी देर हम किचन में भी खाना पका रहे हैं तो या तो आप कोई क़िरात लगा लीजिए, या कोई लेक्चर अच्छा सा लगा लीजिए, या फिर जो सूरतें, जो अज़कार आपको याद हैं आप वो पढ़ते चले जाइए, क्योंकि इस टाइम पे तो ज़रा सा भी आप पढ़ेंगे ना तो उसका बेतहाशा आपको सवाब मिलेगा। और फिर ये जो खाना आप खा रहे हैं, खाएँगे, या बच्चे आपके खाएँगे, तो वो भी, उनके भी पेट में समझें एक तरीक़े से कि अल्लाह के ज़िक्र वाला लुक़मा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चिप्स भी जो थे वो आते के साथ ही सबसे पहले उसको ड्रेन कर दिया था, नमक लगा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि फ्रायर में डाल दूँ। अच्छा, फ्रायर में डालते वक़्त थोड़ा-सा डर लग रहा होता है, तो मैंने पहले उसकी नेट को ऊपर कर लिया कि ऐसा ना हो कि पूरा चुन करके तेल जो है वो बाहर आ जाए। बस इसको मैं स्लोली लेके जा रही हूँ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता तेल जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जितनी देर में हमारा समझें कि वो चिप्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने कहा ये हैलापिनो है, इसको मैं निकाल के थोड़ा-थोड़ा बारीक-बारीक से पीसेस कर लूँगी। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी पूरे-पूरे पीसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए कि अगर पूरा मुँह में चला गया तो फिर शायद उनको मिर्चें लग जाएँ। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा जाएगा तो वो टेस्ट को अच्छा सा समझते हुए खा लेंगे। तो चाहें तो पूरा-पूरा आप साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है चिकन पॉपकॉर्न्स जो मैरिनेट करके रखे हुए थे, ये वही हैं, और इसको मैं क्या करूँगी कि मैंने
पोहा और ब्रेड क्रम्स का जो मैंने बनाया हुआ है ना, उसमें मैं इसको लपेट के साइड में रखती चली जाऊँ। पहले क्या करना है, हमने सारा जो है वो उसमें लपेट कर एक बर्तन में करके आप साइड पे रख दीजिएगा, और फिर उसके बाद आपने तलना है। ये नहीं कि आपने 2 कर लिए डाल दिए, 2 कर लिए डाल दिया, उससे क्या होगा, आपके जो पॉपकॉर्न्स हैं वो जल जाएंगे। ठीक है, तेल हमारा साइड में जो है वो गर्म हो रहा है। बस जी, वहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न रख दिए हैं, साथ ही यहाँ पे चिकन विंग्स थे, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला लगा कर मैरिनेट कर लिया था, और उसको भी मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है। ठीक है, आज काम कुछ ज़्यादा था, इसकी वजह से मैंने कहा फ्रूट चाट कौन बनाए, तो मैंने बस थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह काट लूँगी मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं ये अमरूद है इसको भी मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। मेनली तो फ्रूट चाट मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, और उसकी वजह यही है कि जितना समझें एक तरीके से पेट जो है आपने फ्रूट चाट से भर लेना है या सब्ज़ी से भर लेना है, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो शायद मैं इसको स्किप ही कर देती, क्योंकि आज बच्चों की पसंद की काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर ये मैं फ्रूट्स काट लेती हूँ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने चिप्स की तरफ। ये हमने फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने अपने तैयार कर रहे थे, और ये हो गए हैं। इसको मैं थोड़ी सी देख लें, मैंने इसकी नेट ऊपर रख दी ताकि सारा ऑयल जो है इसका वो निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर टिश्यू के ऊपर इसको शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर हमने चीज़ी सॉस डालना है, थोड़े से मसाले डालने हैं, और जो जलापेनो हमने काट के रखी है वो डालने हैं, वो मैं बाद में डालती हूँ। पहले हम चिकन पॉपकॉर्न्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो फ्राई बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो बस इसके बाद इसके अंदर मैं जल्दी से ये पॉपकॉर्न्स जो हैं वो डाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी से पकने वाली चीज़ है, क्योंकि हमने इसमें सिरका भी डाला हुआ है, हॉट सॉस भी डाला हुआ है, तो अंदर से तो कोई चांस नहीं है कि ये कच्चा रह जाए, और मैरिनेट करने के लिए काफ़ी टाइम भी हमने इसको दिया है। ठीक है, तो बस ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स जो हैं मज़ेदार से ये तैयार हो गए हैं। ठीक है, बस इसको भी मैं उतारती जाऊँगी और एक स्ट्रेनर में डालती जा रही हूँ, ताकि जो है इसका तेल है वो निकल जाए इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ये चीज़ी सॉस जो है, जो कि मैंने रेडीमेड लिया है, और ये आपको आसानी से लुलु में मिल जाएगा, वो जो डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे चीज़ वगैरह फ्रेश मिलती है वहाँ पर। तो आप चाहें तो घर में बना लीजिएगा, चाहें तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है स्वीट पेपरिका डाला है, साथ ही मैंने इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ठीक है, और जो जलापेनो मैंने काटी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। ठीक है, अब मैं उसको क्या करूँगी, माइक्रोवेव में मैंने इसको 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, बादाम वाला दूध आज भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो बस आपने क्या करना है, एक जग में आपने 6 क्यूब्स डाल देने। ठीक है जी, अब इफ्तार का टाइम हो गया है, अब क्या करना है, हमने सारी चीज़ों को डिश आउट कर लेना है, ताकि जो है टेबल पर पहुँचती चली जाएँ चीज़ें। तो बस यहाँ पर मज़ेदार सी इफ्तारी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब टाइम से पहले आप अपने काम कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो भागते दौड़ते सारे काम हो रहे होते हैं, और आपको दुआ करने का टाइम नहीं मिल पाता। और हकीकत में तो ये टाइम जो होता है ना, इफ्तार के वक्त का टाइम, ये इतना कीमती टाइम होता है कि इंसान कुछ भी ना करे, बस उस वक्त बैठ के दुआएं कर ले तो उसे बहुत कुछ मिल जाता है। तो बस ये यहाँ पर इफ्तार टेबल जो है हमारी लगती चली जा रही है, चीज़ें मैं फ़ौरन से तैयार कर करके बच्चों को दिए जा रही हूँ, और बच्चे जो हैं इसको टेबल पर शिफ्ट करे चले जा रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों की पसंद का भी इफ्तार है। वैसे तो खैर रोज़ ही बच्चों की पसंद का ही इफ्तार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। कितनी अच्छी बात है ना कि सेहत हुई, फरागत हुई, ये हर किसी के पास है ये नेमत, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन ये वो नेमत है जो हर किसी के पास हर वक्त होती है, और जब ये हमारे पास होती है उस वक्त हम इसकी कदर नहीं करते।
बाज़ लोग तो क्या करते हैं कि जैसे कि अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ुर्सत दी हुई होती है, फ़राग़त दी हुई होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, लाइफ में कुछ एक्टिविटी नहीं है, और जब तक एक्टिविटी नहीं होती वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, जबकि वो एक तरीक़े से अल्लाह की दी हुई नेमत की नाशुक्री कर रहे होते हैं। इसी तरीक़े से सेहत है। सेहत का भी पता हमें उस वक्त चलता है जब सेहत हमारे हाथों से जाने लग जाती है, उस वक्त पता लगता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मुझे एक बचपन में एक मज़मून लिखा करते थे ना, सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल उसी तरीक़े से अगर उस वक्त तो रटते थे और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम में जाके हम लिख दिया करते थे, मगर अब जाके ये पता लगता है कि वाकई हकीकत है ये कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो समझें दुनिया की कितनी भी नेमतें आपके पास होती हैं, आप उनको एंजॉय नहीं कर सकते। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लेते हैं और अपनी सेहत को ख़त्म कर लेते हैं, और फिर जब सेहत हमारे हाथों से चली जाती है तो उस सेहत को बचाने के लिए वो जो हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया होता है, उस पैसे को पानी की तरह बहाते हैं कि किसी सूरत से हमारी सेहत हमारे पास वापस आ जाए। तो एक तरीक़े से अगर हम इसकी कदर नहीं करते, बस चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी फ़ुर्सत भी ख़त्म हो जाती है और हमारी सेहत भी ख़त्म हो जाती है। और ये वो चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती हैं या जब हमें उसकी कदर होती है, जब ये चीज़ें हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत की कदर कीजिए। बस इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मन्नों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरी अच्छी सी बात के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।